जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत बारीकी से मैं आपको सिखाऊंगा त्रिभुज के बारे में। यानी अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता है तो वो भी यहाँ से सीख के जाएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है किसी क्लास में और उसे आपको सिखाना है तो आप लोग जरूर इसी तरह से सिखाएं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये त्रिभुज क्या होता है। भुज का मतलब भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज क्या होता है? जहां पर ऐसे तीन कोने हों और एक सीधी लाइन से जुड़े हों, इसी को हम त्रिभुज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये एक आकृति है। यहाँ पर देखिए, एक ये कोना है, एक ये कोना है, एक ये कोना है। ये एक सीधी लाइन से जुड़े हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलते हैं। बात समझ में आई? अब एक छोटी सी बात यहाँ पर ये है कि सम और विषम क्या होते हैं हिंदी में, मैथ के अंदर नहीं। सम का मतलब हिंदी में होता है समान या बराबर, समान या बराबर। और विषम इसका विलोम होता है। इसका मतलब होता है जो बराबर ना हो, जो बराबर ना हो। ये हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद एक और वर्ड आता है बाहु। बाहु का मतलब क्या होता है? बाहु का मतलब देखिए, एक पिक्चर आई थी बाहुबली। बाहुबली पिक्चर का मतलब क्या था? बली का मतलब बलशाली और बाहु का मतलब भुजाएं। तो जिसकी भुजाएं बलशाली हो वो बाहुबली होता है। तो बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। तो जरा देखिए, ये त्रिभुज की क्या है? ये त्रिभुज की हैं भुजाएं। त्रिभुज की ये सारी क्या है? भुजाएं। तो क्या इसको हम बाहु भी बोल सकते हैं? त्रिभुज की बाहु भी बोल सकते हैं। अब अगर ये सारी भुजाएं सम हैं यानी समान हैं तो इसे क्या हम समबाहु बोलेंगे? तो ध्यान रखना, अगर किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं तो उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। और विषम का मतलब क्या होता है? जो बराबर ना हो। तो अगर त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर ना हो तो उसे विषम और बाहु आगे लगा देंगे। तो विषम बाहु का मतलब भुजाएं बराबर ना हो। तो विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे किसे? जिसकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। जैसे ये देखिए त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज में हम कह दें कि ये भुजा 4 है, ये 6 है और ये 7 है, ये सब अलग अलग भुजाएं हैं कि नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज। ये कहलाएगा हमारा विषम बाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। और इसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज को। समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जिसकी भुजाएं बराबर हो। एक होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज। तो देखो, द्वि का मतलब क्या हुआ? द्वि का मतलब हुआ 2। अब बाहु का मतलब क्या हुआ? बाहु का मतलब हुआ भुजा। और सम का मतलब क्या हुआ? सम का मतलब होता है बराबर। तो देखो, जिस भी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इंग्लिश में इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जैसे देखो, ये एक त्रिभुज है। अगर हम कह दें इस त्रिभुज की भुजा ये वाली 5 है, ये वाली 5 है और ये 7 है, तो ये कैसा त्रिभुज होगा? ये कहलाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसकी 2 भुजाएं समान है। और जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या क्या हमने आपको 3 ट्रायंगल के बारे में बताया। इसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज, और अगर केवल 2 भुजाएं समान हैं तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज, और अगर कोई भी भुजा समान नहीं है तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आ गई? अगर ये चीज आपको समझ में आई तो प्रैक्टिकल के तौर पे आप लोग सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन पहला। यहाँ पर ये बताइए कौन सा त्रिभुज है? ये भुजा है 6, ये है 7, ये है 8। कौन सा त्रिभुज है? सारी भुजाएं अलग अलग हैं, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज का देखिए ऐसे चिन्ह बना देते हैं हम ऐसे, तो इसे हम बोल देते हैं त्रिभुज। ठीक है। अब ये वाला बताइए कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? इसकी कितनी भुजाएं बराबर हैं?
एक ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? सम। सम का मतलब समान है, क्या? बाहु यानी भुजाएं, तो इसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बताइए ये वाला कौन सा त्रिभुज होगा? इसकी देखिए ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, यानी केवल 2 भुजाएं बराबर हैं। और अगर 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सम। सम मतलब समान है, बराबर है, कितनी है? 2 हैं, तो लिख देंगे द्वि, और बाहु यानी भुजा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों त्रिभुज आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि किस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज बोलते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।